फ्रेंड्स अभी हम लोग मेजर सिम्टम्स में इसोफेजियल वायरसेस देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिवर सिरोसिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होता है और पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से इसोफेजियल जो वेसल्स होते हैं इसोफेजियल वेसल्स टॉर्टरस हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसोफेजियल वेसल्स टॉर्टरस हो जाते हैं और वहाँ पे कुछ भी हम लोग कोरोजिव फूड वगैरह लेते हैं या फिर वहाँ पे कुछ जैसे इरिटेशन वगैरह होता है तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है फ्रेंड्स वहाँ पे इसोफेजियल वेसल्स से। ठीक है, वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट होने से ये तो ब्लड कैसे हेमाटोमेसिस से बाहर निकलता है या फिर हमारे स्टूल में से मरीना के थ्रू से बाहर निकलता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, फिर वहाँ पे हमें जरा सा इंडोस्कोपी वगैरह प्रोसीजर करके वहाँ पे हमें बैंडिंग वगैरह करनी पड़ती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, जैसा हम लोग देख लेते हैं इसोफेजियल वायरसेस कैसे होते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसोफेजियल वायरसेस मतलब इसोफेजियल जो वेसल्स होते हैं वो टॉर्टरस हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, जो बैकफ्लो पैथोलॉजी की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से वहाँ पे इसोफेजियल वेसल्स में प्रेशर आ जाते हैं और वहाँ पे वेन्स कैसे इसोफेजियल वेसल्स टॉर्टरस हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन इसोफेजियल वेसल्स, ठीक है, ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन इसोफेजियल वेसल्स बिकम इरेक्ट एंड बिकम टॉर्टरस। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स वहाँ पे इसोफेजियल वेसल्स इरेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पे टॉर्टरस हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, व्हेन द corrosive fluid passes through it, ठीक है, व्हेन द corrosive fluid passes from esophagus it bursts and fresh hematomesis develops। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो corrosive fluid वगैरह हम लोग इंगल मतलब खाते हैं तो ये esophagus से जाके वहाँ पे इरिटेशन वगैरह करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इरिटेशन करने के बाद वो बर्स्ट हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे कैसे बर्न टाइप हो जाता है वो बर्न टाइप मतलब थोड़ा सा भी इरिटेशन वगैरह थोड़ा सा भी उसको कुछ corrosive वगैरह उसको लग जाता है तो वो बर्स्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, कई बार या फिर हमें कई बार राइस ट्यूब वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे पेशेंट में समझो लिवर सिरोसिस वगैरह है, ऐसे पेशेंट में समझो हम लोग राइस ट्यूब वगैरह डालना है तो जरा सा बहुत ही प्रिकॉशनसली डालना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि वहाँ पे इसोफेजियल वेसल्स में मतलब इसोफेजियल वायरसेस वगैरह फॉर्मेशन हुआ है नहीं हुआ है। इसलिए जैसा कोई भी हम लोग जैसा आरटी वगैरह राइस ट्यूब वगैरह हम लोग कुछ प्रोसीजर वगैरह कर रहे हैं ऐसे लिवर सिरोसिस पेशेंट में जरा सा यूएसी गाइडेड या फिर फ्लोरोसेंट गाइडेड भी हमें आरटी वगैरह डालनी चाहिए पेशेंट में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इसोफेजियल वेसल्स में कैसा उसका वायरसेस वगैरह है या नहीं हमको पता नहीं रहता, इसलिए ऐसे पेशेंट में समझो ब्लाइंडली ऐसे प्रोसीजर वगैरह नहीं करनी चाहिए ऐसे में पेशेंट में। ठीक है, समझो आरटी वगैरह डाल दी तो कैसे बर्स्ट हो जाता है और पेशेंट कैसे हेवी ब्लीडिंग के कारण उसकी जान तक जा सकती है पेशेंट में से। ठीक है, इसलिए जरा सा हम लोग राइस ट्यूब वगैरह पेशेंट में डाल देते तो बहुत सी प्रिकॉशनसली डालना पड़ता है ऐसे पेशेंट में। ठीक है, इसलिए कोरोजिव फूड वगैरह कोई भी प्रोसीजर वगैरह करे तो वहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं और पेशेंट को कैसे हेवी हेमेटोमेसिस वगैरह हो सकता है या फिर समझो इसोफेजियल वायरसेस से कई बार ओजिंग वगैरह हो रही है तो पेशेंट को कैसे वैसे मलिना वगैरह भी डेवलप हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए ऐसे पेशेंट में जैसे इसोफेजियल वायरसेस वगैरह है तो हमें अच्छी तरह से वहाँ पे ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है। वो हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट में देखेंगे इसोफेजियल वेसल्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, अब हम लोग जरा सा उसके सिम्टम्स देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, एक एक करके अब हम लोग देख लेते हैं ये इसोफेजियल वायरसेस के बारे में हमने अच्छी तरह से देखा है। अब हम लोग हेमोरेजिक चेंजेस देख लेते हैं लिवर सिरोसिस में क्यों होते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हमें लिवर का नॉर्मल फंक्शन पता है कि यहाँ पे फ्रेंड्स या क्लोटिंग फैक्टर्स है, क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस का काम भी लिवर कुछ हद तक करता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, तो क्लोटिंग फैक्टर्स है, क्लोटिंग फैक्टर्स में से कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स है लिवर में सिंथेसिस होता है फ्रेंड्स ऐसे। ठीक है, इसलिए जो लिवर सिरोसिस में इसका अच्छी तरह से क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस नहीं हो पाता और ये प्रोटीन सिंथेसिस ये क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस वगैरह प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, इसलिए ऐसे पेशेंट में कई बार क्या होता है हेमोरेजिक चेंजेस वगैरह हो सकते हैं पेशेंट में। ठीक है, देख लेते हैं कि हेमोरेजिक चेंजेस कैसे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, ड्यू टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर जो सिंथेसिस का काम लिवर का रहता है, यहाँ पे रिड्यूस प्रोडक्शन होता है क्लोटिंग फैक्टर्स का इन लिवर, इट प्रोड्यूसेस एपिस्टैक्सिस। यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए ऐसे पेशेंट में ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा रहती है पेशेंट में लिवर सिरोसिस के। यहाँ पे इसलिए कई बार एपिस्टैक्सिस पर्पोरा इंटरनल एचिमोसिस इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह कई बार ठीक है ऐसे दिखाई देते हैं और विटामिन की डिफिशियंसी इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। फ्रेंड्स हम विटामिन के सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिवर सिरोसिस में क्योंकि लिवर प्रोडक्शन करता है विटामिन के का। ठीक है, यहाँ पे विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से ये ब्लीडिंग चांसेस वगैरह होते हैं, इसलिए ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स हमें पीटीआईएनआर सबसे मेन रोल है। यहाँ पे पीटीआईएनआर ब्लड टेस्ट करते हैं तो इसलिए पीटीआईएनआर के रोल मतलब पीटीआईएनआर के रेंजेस के हिसाब से भी हम लोग लिवर सिरोसिस की ब्रीडिंग वगैरह हम लोग वहाँ पे डिसाइड होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए पीटीआईएनआर वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहता है इसका। विटामिन की डिफिशियंसी वगैरह इसलिए लिवर सिरोसिस पेशेंट में रहती है, इसलिए इट इज आल्सो इज रिस्पांसिबल फॉर हेमोरेज। ठीक है, जैसे कि ये विटामिन की डिफिशियंसी वगैरह रहती है, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रिस्पांसिबल फॉर हेमोरेज, इसलिए पेशेंट में जैसे स्पाइडर नीवे अपीयरेंस वगैरह भी हमने देखा है। ठीक है, पर्पोरा हो जाता है, एपिस्टैक्सिस वगैरह जैसे भी ब्लीडिंग टेंडेंसीज वगैरह ये लिवर सिरोसिस में डेवलप हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस वगैरह प्रॉपर्ली नहीं होता इसलिए। ठीक है, ये हो गए हेमोरेजिक चेंजेस। अब हम लोग देख लेते हैं लिवर सिरोसिस कुछ एंडोक्राइन फंक्शंस वगैरह। ठीक है, एंडोक्राइन चेंजेस वगैरह हम लोग देख लेते हैं।
फ्रेंड्स सम पार्ट ऑफ लिवर क्या करता है, इंडोक्राइन चेंजेस भी कर सकता है, इंडोक्राइन फंक्शंस भी करता है। जैसे कि फ्रेंड्स ये हमारा पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस वगैरह है, वो सब स्टिमुलेट वगैरह करने के लिए, ठीक है, पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस है वहाँ पे स्टिमुलेट करने के लिए, या फिर ऐसे कुछ लिवर इंडोक्राइन फंक्शन ऐसे भी काम करता है कि कुछ हार्मोन को स्टिमुलेट करना भी लिवर का काम होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए लिवर सिरोसिस में इंडोक्राइन चेंजेस वगैरह यहाँ पे दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए मेल में वगैरह क्या होता है फ्रेंड्स, लिवर सिरोसिस के एंड स्टेज में लॉस ऑफ लिबिडो वगैरह दिखता है, ठीक है। इसके साथ साथ लॉस ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर वगैरह वहाँ पे नहीं दिखते पेशेंट में स्टेज में धीरे धीरे, ठीक है। और टेस्टिकुलर एट्रोफी दिखाई देती है मेल में, या फिर गायनेकोमेस्टिया मेल वगैरह में ये कॉमन रहता है फ्रेंड्स। ऐसे लिवर सिरोसिस के कुछ ऐसे पेशेंट में गायनेकोमेस्टिया भी डेवलप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। गायनेकोमेस्टिया मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, ठीक है। गायनेकोमेस्टिया मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट इन मेल। ऐसे इंडोक्राइन फंक्शन वगैरह चेंज होने की वजह से ये सब सिम्टम्स वगैरह हमें लिवर सिरोसिस के पेशेंट में कुछ दिखते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इन फीमेल में क्या होता है, कई बार ब्रेस्ट एट्रोफी दिखाई देते हैं, या फिर इरेगुलर मेनिस्ट्रेशन या फिर अमेनेरिया वगैरह मेनिस्ट्रेशन वगैरह वहाँ पे साइकिल बिगड़ जाते हैं पेशेंट में ऐसे लिवर सिरोसिस के, ठीक है। इसलिए जरा सा इंडोक्राइन फंक्शंस भी हमें लिवर के जरा सा ध्यान में रखना, क्योंकि वो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस को वगैरह वहाँ पे जरा सा वो भी स्टिमुलेट नहीं होता फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, हैम्पर हो जाता है ऐसे लिवर सिरोसिस के इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन की वजह से वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा सा ये भी ध्यान में रखना कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वगैरह पेशेंट में जो दिखते हैं वो जरा सा उसके एट्रोफी वगैरह कई बार देखी गई है पेशेंट में, ठीक है। ये इंडोक्राइन चेंजेस अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे मेन जो लिवर सिरोसिस का कॉम्प्लिकेशन भी है और पेशेंट को सिम्टम्स भी है पेशेंट में, ठीक है। ये हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कैसे होती है जैसा हम लोग एक एक करके देखेंगे फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स जैसे कि हमने पता है कि फ्रेंड्स ये अमोनिया फॉर्मेशन वगैरह जो कोलोन में अमोनिया फॉर्मेशन वगैरह होता है, कोलोनिक जो बैक्टीरिया रहता है, इंटेस्टाइनल हमारा जो फ्लोरा रहता है ना, वो कुछ हद तक अमोनिया फॉर्मेशन वगैरह करता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। अमोनिया को वो मेटाबॉलिज्म वगैरह करना लिवर का काम रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। अमोनिया वगैरह फॉर्मेशन होता है, हम लोग जो प्रोटीन वगैरह लेते हैं, प्रोटीन का डिग्रेडेशन हमारी बॉडी में होता है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन वगैरह होकर वहाँ पे अमोनिया वगैरह फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। अमोनिया फॉर्मेशन होगा तो कोलोनिक बैक्टीरिया में अमोनिया फॉर्मेशन वगैरह हो गया, उसका मेटाबॉलिज्म करने का काम किसका रहता है, लिवर का रहता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म करने का काम लिवर का रहता है, और लिवर सिरोसिस की वजह से मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, इसलिए ये अमोनिया का मेटाबॉलिज्म होकर लिवर यूरिया फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और सम पार्ट ऑफ यूरिया ये यूरिन थ्रू एक्सक्रीट होता है और कोलोन थ्रू एक्सक्रीट होता है। लेकिन सम पार्ट ऑफ यूरिया क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे अमोनिया का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, इसलिए अमोनिया वहाँ पे ऐसे ही हमारे गट में वो रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, और गट में रहने के बाद ये मतलब इंटेस्टाइन में रहने के बाद ये सर्कुलेशन में एंटर करता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। हमारे सिस्टम में सर्कुलेशन में एंटर करने के बाद ये फिर ब्रेन में जाता है। ये अमोनिया वगैरह ब्रेन को बहुत ही टॉक्सिक रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये अमोनिया कैसे हमारे ब्रेन को बहुत ही टॉक्सिक फॉर्म में रहता है, इसलिए ये कई बार ऐसे हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी वगैरह पेशेंट में दिखाई देते हैं पेशेंट में, ठीक है। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी वगैरह दिखते हैं तो पेशेंट की जरा सा सीवियरिटी रहती है पेशेंट में, जरा सा हमें अच्छी तरह से उसको मैनेज करना रहता है पेशेंट में, ठीक है। क्योंकि ऐसे हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के पेशेंट जो है पेशेंट ये हेपेटिक कोमा में भी जा सकते हैं, इसलिए जरा सा अच्छी तरह से हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कैसे फॉर्मेशन होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे लिवर सिरोसिस में क्या होता है, जो हमारे जो कोलोनिक बैक्टीरिया रहते हैं ना, हमारा कोलोनिक बैक्टीरिया जैसे मैंने बताया कि ये प्रोड्यूसिंग अमोनिया, ठीक है। कोलोनिक बैक्टीरिया क्या करता है, अमोनिया प्रोड्यूसिंग करता है, ठीक है, विच कैन नॉट बी टेकन बाय द लिवर। जैसे कि उसको अमोनिया को मेटाबोलाइज करने का काम किसका रहता है, लिवर का रहता है। यहाँ पे लिवर सिरोसिस की वजह से क्या होता है, ये लिवर में एंटर नहीं हो पाता, ठीक है, विच कैन नॉट बी टेकन बाय द लिवर एंड दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ठीक है। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया मतलब उसका अमोनिया का मेटाबॉलिज्म नहीं होता और यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसलिए अमोनिया क्या होता है, ये अमोनिया सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करके ये हमारे ब्रेन को टॉक्सिक रहता है, ठीक है। हमारे ब्रेन में एंटर कर देता है तो ब्रेन को टॉक्सिक रहता है, और वहाँ पे फ्रेंड्स इट इज रिस्पांसिबल फॉर हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। इट इज रिस्पांसिबल फॉर हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, इसलिए हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी वगैरह फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स ये अमोनिया समझो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी वगैरह डायग्नोस करने के लिए कई बार ईईजी भी किए जाते हैं, ठीक है, ईईजी किए जाते हैं, या फिर पेशेंट को हम लोग जरा सा ईईजी वगैरह पेशेंट में समझो कुछ अवेलेबल वगैरह बहुत ही कम सेंटर में अवेलेबल रहती है, लेकिन हम लोगों को ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं इसके लिए जो आर्टेरियल अमोनिया है, या फिर हम लोग उसको पेशेंट को क्लिनिकली देखते हैं, क्लिनिकल ग्रेडेशन वगैरह देखते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के, ठीक है। ये आर्टेरियल अमोनिया ब्लड टेस्ट करते हैं वहाँ पे, आर्टरी में से हमारे रेडियल आर्टरी या फीमेरल आर्टरी में से ब्लड लिया जाता है और वहाँ पे आर्टेरियल अमोनिया चेक किया जाता है पेशेंट में, ठीक है। ये आर्टेरियल अमोनिया का नॉर्मल रेंज 15 to 45 माइक्रोग्राम पर डी ऐसा रहता है, ठीक है। 15 to 45 ऐसे नॉर्मल रेंज रहती है आर्टेरियल अमोनिया के पेशेंट में, ठीक है। इनकेस आर्टेरियल अमोनिया वगैरह बढ़ गए तो हमें अच्छी तरह से हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है वहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स।